जो पप्पू यादव घूम घूम कर बाढ़ पीड़ितों को पैसे बांट रहे थे, वह पप्पू यादव अब जेल जाएंगे, क्योंकि बाढ़ पीड़ितों को पैसा देना पप्पू यादव को भारी पड़ गया है। उनके खिलाफ पैसा बांटने को लेकर एफआईआर तक दर्ज कर लिया गया है। क्या है पूरा मामला और क्यों पप्पू यादव जेल जाएंगे, सब कुछ आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से बड़ा बवाल खड़ा हो गया है और इस बार इस बवाल की वजह है जन अधिकार पार्टी के मुखिया और पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव। वही पप्पू यादव जो अपने अलग अंदाज और बेबाक बयानों की वजह से हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन इस बार मामला कुछ और ही है। उन्होंने चुनावी मौसम में बाढ़ व कटाव पीड़ितों को खुलेआम कैश बांट दिया। वैशाली के सहदेई प्रखंड के गनियारी गांव में जब पप्पू यादव पहुंचे तो वहां के हालात देखकर उनका गुस्सा फूट पड़ा। नदी के कटाव से बेघर हुए करीब 80 परिवारों को पप्पू यादव ने 4-4 हजार रुपए की मदद दी और राहत पाकर लोगों के चेहरे पर मुस्कान आई। लेकिन यह मुस्कान अब पप्पू यादव को जेल की ओर ढकेल सकता है, क्योंकि आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है और ऐसे समय में कैश बांटना सीधी तौर पर नियमों का उल्लंघन है। और यही कारण है कि प्रशासन ने तुरंत एक्शन लेते हुए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी। सहदेई थाना में यह मामला दर्ज हुआ है और सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो इस केस की बड़ी वजह बना है। अब सवाल यह उठता है कि क्या पप्पू यादव सच में गरीबों के मसीहा बनना चाहते थे या फिर यह पूरा खेल चुनावी फायदा उठाने के लिए था, क्योंकि पप्पू यादव का कहना है कि उन्हें आचार संहिता का बिल्कुल भी परवाह नहीं है। उनके मुताबिक जब लोग भूखे प्यास से बेघर होकर खुले आसमान के नीचे जी रहे हो तो आचार संहिता की बातें बेमानी हो जाती है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि मेरे पैसों से यह लोग कम से कम एक तिरपाल खरीद पाएंगे ताकि कुछ दिन और जी सके। गांव के कई पीड़ितों ने भी यही बात कही कि अब तक कोई भी नेता उनकी सूद लेने तक नहीं आया था। पप्पू यादव पहले शख्स है जो उनके बीच पहुंचे और मदद की, यानी कि इंसानियत और संवेदना का चेहरा दिखाकर पप्पू यादव ने एक बार फिर अपनी पहचान गरीबों के नेता के तौर पर मजबूत की। लेकिन वही दूसरी तरफ प्रशासन का कहना है कि भाई यह सीधा चुनावी स्टंट है। पैसे बांटना मतलब वोटरों को प्रभावित करना, और चुनाव आयोग के नियम साफ कहते हैं कि किसी भी हालात में कैश डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया जा सकता। और यही वजह है कि उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। और अब चर्चा यह है कि अगर केस मजबूत हुआ तो पप्पू यादव को जेल भी जाना पड़ सकता है। लेकिन अब देखना यह होगा कि क्या पप्पू यादव को गरीबों का मददगार छवि बचाएगी या फिर आदर्श आचार संहिता तोड़ने का दंश उन्हें जेल तक पहुंचाएगा। लेकिन इतना तय जरूर है कि इस विवाद ने उन्हें एक बार फिर से बिहार की सियासी सुर्खियों में सबसे ऊपर लाकर खड़ा कर दिया है।